हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हुदा क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक नए स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 पार्ट 1 का रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो अब इस चैप्टर में रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो मूविंग विद द चैप्टर। अब यहाँ पर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स हमने प्रीवियस हमारे स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था। एक होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेम उसी की तरह होता है होल नंबर। बस फर्क क्या होता है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में? ये शुरू होता है 0 से, 1, 2, 3, 4, 5 और कहीं तक भी आगे, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद होता है इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स जो एक नंबर लाइन पढ़ी थी ऐसी, यहाँ पर 0, 1, 2, फिर -1, -2, मीन्स इंटीजर्स में तुम्हारे ये नंबर लाइंस पूरे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपका रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर्स क्या होता है? सारे नंबर्स इंक्लूडेड। अब यहाँ पर पॉजिटिव है 1 से शुरू, होल नंबर 0 से शुरू, मतलब पॉजिटिव है, और इंटीजर्स में 0 से शुरू और ये साइड भी। अब यहाँ पर अपॉन में भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स में अपॉन 3 तो जो अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो इन सब को मिला के जो बनते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। मीन्स ये अपॉन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। ये रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ओवरऑल सबके ना सब नंबर्स। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट पार्ट, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मीन्स एक नंबर लाइन पे आपको रैशनल नंबर्स कैसे दिखा सकते हैं। सपोज 2 दिया है तो एक नंबर लाइन में आप 2 एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे। 0, 1, 2 मीन्स ये आपका 2 हो गया। आपका -3 दिया है तो अब नंबर लाइन में आइडेंटिफाई कर दो, -1, -2, -3। सो ये आपका -3 हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह आपको दिया है 2/3 दिखाना है ये नंबर, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर रहेगा 3, तो सपोज ये तो हम लिखते हैं, तो ये अपॉन 3 ऐसे, मीन्स ये नंबर लाइन है आपकी। एक नई नंबर लाइन बनाता हूँ, तो 0, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, मुझे दिखाना है 2/3, जो कि ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये जैसे बढ़ते जाएगा 5/3 सो ऑन, 6/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो जब 2/3 बोला है या -4/3 करना है, तो अब यहाँ पर -1, -2, -3, -4/3, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा उस हिसाब से आप नीचे के नंबर्स डिवाइड करते जाएंगे और वो रैशनल नंबर्स हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को आप कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपको एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल सबसे पहले अगर आपको दिया हुआ है -7/9 एंड 4/5। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा रहता है। तो हम लोग डायरेक्टली इसमें बता सकते हैं कि सिंस नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब हम लोग बता सकते थे और -7/9 इज स्मॉलर देन 4/5। तो हमें कंपैरिजन जो बताना है वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इन तीनों में कंपैरिजन होगा, यानी बड़ा है, छोटा है या इक्वल टू है, ये बताना है कंपैरिजन।
अब जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज आपको कंपैरिजन करना है 5/4 एंड 2/3। अब यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव में, तो अब पॉजिटिव में है तो बड़ा नंबर हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। देयरफॉर हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/4 और ये 2/3। तो इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर, और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। दूसरा ये क्या हो गया, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 15/12 एंड 8/12। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। 15 और 8 में कौन सा बड़ा, 15 बड़ा है। देयरफॉर 15 ओरिजिनल नंबर किसका था, इसका था। 5/4 साइन वैसी रहेगी 8। इस तरीके से आपका ये कंपैरिजन हो जाएगा। अब इस कंपैरिजन में एक और सपोज कंपेयर करना है हमें, -7/3 एंड -5/2। डिनोमिनेटर अलग है तो हमें सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। देयरफॉर -7/3 एंड -5/2। इसका डिनोमिनेटर 2 है, सो इधर इसके मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर 3 है, सो ये इधर से मल्टीप्लाई। 7 2 ज़ा 14 जो कि माइनस वही रहेगा, 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15 जो कि माइनस वही रहेगा, 3 2 ज़ा 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -14/6 एंड -15/6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर न्यूमरेटर में, अब अगर प्लस रहता तो 15 बड़ा रहता, लेकिन नेगेटिव है तो इसमें बड़ा क्या होगा, -14। और -14 ओरिजिनल किसका है, -7/3 इज ग्रेटर देन -5/2। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव में नंबर्स रहेगा, रैशनल नंबर्स, उसको कंपैरिजन ऐसे करना है आपको। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको एक कंपैरिजन सपोज ऐसे दिया हुआ है, कंपेयर 3/5 एंड 6/10। कभी कभी डिनोमिनेटर अगर आपको ऐसे देता है, डिनोमिनेटर अलग है बट कोई डिनोमिनेटर अगर मतलब बड़ा नंबर होने से बजाय अगर ये इसके टेबल में आता है, सपोज 5 के टेबल में 10 आता है, अगर मेरा डिनोमिनेटर एक ही साइड अगर सही हो रहा है तो दूसरी साइड आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, डिनोमिनेटर बस मुझे सेव करना था। मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे, हम लोग नॉर्मली जो करते थे। लेकिन अगर इन केस ऐसा आता है कि एक ही डिनोमिनेटर से आपको दूसरा डिनोमिनेटर मिल रहा है तो आप वैसे ही करिए, दूसरा मतलब। तो 6/10 ये भी हो गया, ये भी हो गया, डिनोमिनेटर सेम, तो 6 और 6 दोनों भी इक्वल टू है। देयरफॉर द नंबर्स आर 3/5 इज इक्वल टू 6/10। ये हो गया आपका आंसर। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मीन्स जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज एक एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, अगर 4/16 या 16/4 हम इसे डिवाइड करते हैं, तो आप इसको कौन से भी 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 मीन्स एक्चुअल में हमें ये देखना 4 4 ज़ा 16, डिनोमिनेटर मेरा हो गया 0 मीन्स ये फुल डिवाइडेड, दिस इज फुल्ली डिवाइडेड, राइट। लेकिन कभी कभी अगर आपको देता है सपोज 3/2, अब हम इसको अगर डिवाइड करने जाएंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये इससे छोटा हो गया, तब हम जाके पॉइंट लगाते हैं, राइट। तो ये अभी फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ है, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। जब 0 आ गया तो फुल्ली डिवाइड हो गया, ठीक है, ये भी फुल्ली डिवाइडेड है। सपोज 19/3, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ
3 6 18, बचा 1, पॉइंट लगाऊंगा 0, 3 3 9, बचा वापस से 1, पॉइंट लगा था 0, एंड सो ऑन। ये जा रहा है, जाते जाएगा। आप जितना करते जाओगे वो नंबर वैसी। तो ऐसे डिवीजन में हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? इस 19/3 में आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? मीन्स 19/3 का आपका आंसर हो गया 6.333 आते जाता है, मतलब एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर आप एक पॉइंट दे सकते हो। सिर्फ अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप एक पॉइंट दे सकते हो। तो इसका आंसर 19/3 का आंसर हो गया 6.3 और ऊपर एक पॉइंट। आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 7/6, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कैसे होगा? 6 6 1 ज़ा 6, बचा 1, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 6 1 ज़ा 6, पॉइंट लगाया था 4, बचा, पॉइंट लगाया था 40, फिर 40 बचा, 6 6 ज़ा 36, 4 बचा 40, 6 6 ज़ा 36, वापस से 4 मेरा रिपीट होते जा रहा है। मीन्स 7/6 का मेरा आंसर हो रहा है 1.6, सॉरी 1.16, आगे 6 6 रिपीट हो रहा है तो एक नंबर हो रहा है, इसके लिए इसके ऊपर एक डॉट हो गया। ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जांपल। अब सिर्फ इसमें एक नंबर डिजिट हो रहा है। अब एक ऐसा एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें एक से ज्यादा नंबर रिपीट होते हो, तो उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सपोज 22/7 ये नंबर, सो 7 को 22 से डिवाइड करना है, 7 3 ज़ा 21, बचा है 1, जब अगर पॉइंट लगाएंगे 10, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगा था इसके लिए 30, 7 4 ज़ा 28, बचा 2, अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, पॉइंट लगा था इसके लिए 0, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो 7 2 ज़ा 14, बचा 6, पॉइंट लगा 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 64, 7 9 ज़ा 63, 7 8 ज़ा 56, सो 7 8 ज़ा 56, कितना बचा 4, अभी भी रिपीट नहीं हुआ, 40 हो गया, 7 5 ज़ा 35, सो बचा 5, अभी भी कोई रिपीट नहीं हुआ, 7 7 ज़ा 49, बचा 1। अब 1 आ गया तो जो यहाँ पर आया था, 1 के बाद अगर मैं रिपीट करूँगा, पॉइंट लगा था तो 10, तो 7 1 ज़ा 7, वापस से मेरा सब नंबर रिपीट हो रहा है 3, अब मैं 28 करूँगा तो 2 आ जाएगा, इसी तरह मीन्स आपका नंबर यहाँ तक सेम था, इसके बाद वो रिपीट होएगा आपका 1 4 2 8, सो रिपीट मीन्स इसका मतलब 22/7 का आपका आंसर हो गया 3.14285 इसके बाद रिपीट है। तो एक या एक से ज़्यादा नंबर रहेंगे तो हम उधर डैश लगाएंगे, इस तरीके से इसका आंसर रिप्रेजेंट होगा 3.14285, आगे नंबर रिपीट है तो सिर्फ जहाँ तक रहेगा उधर तक। इसको वापस से लिख के बताते हैं 3.14285, आगे 1 वापस से रिपीट है जो यहाँ था, तो उतना ही तक लिखेंगे। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और मल्टीपल नंबर्स, एक से ज़्यादा नंबर्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड करना है 23/99, सो 99 23, सबसे पहला 99 तो जाएगा नहीं 23 के इसमें, तो 0
23 पॉइंट लगा है 30। अब 230 हो गया 99, अगर 99 वन ज़ा 99 करें, 99 टू ज़ा 198, 99 थ्री ज़ा 297, तो 99 टू ज़ा 198, कितना बचा 30 और तो 32, पॉइंट लगा था 20, 99 फोर ज़ा कितना हो जाएगा 396, 320 मीन्स 3 ज़ा आ जाएगा, 3 ज़ा 297, कितना बचा 20 और 3 23, पॉइंट लगा था इसके लिए 0, 23 230 मीन्स 2 ज़ा 198, मीन्स आपका रिपीट हो रहा है वापस से 3 ज़ा 297, आपका रिपीट कहाँ से हो रहा है 23 मीन्स 23/99 का जो आपका आंसर है वो आप इस तरीके से लिखेंगे। मतलब इसका लिखने का मतलब अगर ये आंसर कैसा लिखते हैं हम लोग 23 एंड सो ऑन, तो ये ना लिखते हुए हम लोग इस तरीके से बताएंगे, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। तो अब इस सारे एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई भी डिजिट का आंसर, अगर सपोज 7/6 का आंसर है 1.1666 एंड सो ऑन, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पॉइंट, इधर पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है सेकेंड डिजिट, तो उसके ऊपर रखेंगे। अगर यही डिजिट अगर किसी का होता है कि एग्जांपल के तौर 1.666666 एंड सो ऑन, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, और यही जगह अगर 1.262626 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.26, ये ऊपर मल्टीपल डिजिट्स होता है 1.2678 सो रिपीट ऐसे हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.2678 डैश। आपका कितना बड़ा भी डिजिट होगा उसके बाद वो रिपीट होगा, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ये चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।